Everyone, welcome back to our channel Uses Net Philosophy. I am your educator Sujata Moran and this is my profile. Okay, before starting our video, let me tell you something. So मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है 356 सीरीज जहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक मैं फिलोसफी पेपर 2 की हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये सीरीज को लेना चाहते हैं आप लोगों को मिलेगा बेसिकली यूनिट 1 to 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ, फुल रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज पीआईक्यूज, पर्सनल इंटरेक्शन एंड इम्पोर्टेंट ट्रिक्स डिस्कशन। ओके, और ये अगर सीरीज को लेना चाहते तो आप मेरा इंस्टा आईडी यूजीसी नेट फिलोसफी में जाके मुझे डीएम कीजिए and after that I will tell you the details about the series. Okay, let's start. हमने already यूनिट 1 की स्टार्ट कर दी है यूट्यूब में और मैंने एक्स्ट्रा क्लास 356 भी स्टार्ट कर दी है। जो लेना चाहते हैं प्लीज कमेंट ऑन बिलो। ओके, जो हम लोग ने ऑलरेडी यूनिट 1 का वेद एंड उपनिषद, न्याय एंड वैशेषिक स्टार्ट कर दिए हैं और एथेइज्म फिलोसफी, राइट, जैन बुद्धिज्म, साइबर्गर, ये सब कर लिए हैं। आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को क्लासेस को आप लोग जाके जरूर देखिए। ओके, उसके बाद ये पीओक्यूज करने आइए। ओके, तो हम यहाँ पे इंडियन फिलोसफी की हर पीओक्यूज को डिस्कस करेंगे जितना हो सके, क्योंकि यूट्यूब में हर कुछ देना समझाना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो जितना हो सके हम देना चाहेंगे। ओके, मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। इन वैदिक ट्रेडिशन द मूवमेंट ऑफ आर्ट वाज रेगुलेटेड बाय व्हाट? बाय रिटर। रिटर यूनिट 1 की वैदिक एंड उपनिषदिक की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिटर का बहुत क्वेश्चन आता है अलग अलग पैटर्न से। ओके, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक एंड उपनिषदिक जो क्लास लिया था आप लोग पीडीएफ में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी हम रिटर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? अभी देखो आंसर होगा ऋत्विका। अगर अंडर द डायरेक्शन बोला है परफॉर्म, राइट, अगर बोलेगा यज्ञ इज परफॉर्म बेनिफिट किसके बेनिफिट के लिए करता है यज्ञ, वो होगा, वो आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन उस तरह से आए तो यजमानो होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन में परफॉर्म किया जाता है, वो है ऋत्विका। ओके, गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीटा इन इट्स मॉरल सेंस मे बी इक्वेटेड विथ व्हाट? सत्य एंड धर्म नहीं है, अगर दोनों होता तो दोनों ही राइट होता। ओके, आप लोग को कंफ्यूज होने से ना आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, मैं यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्लास दे चुकी हूँ, जाके वो देखिए। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन इज गाइडेड बाय व्हाट? रीटा। क्लियर? ओके, next question. Which system among the following holds the definition of prama as तत्वदि तत्पराकनुभव? जो प्रमा बोलने से ना आप लोग, किसने बोला था प्रमा प्रमाण के बारे में डिटेल्स डिस्कशन किसने किया था? वो डेफिनेटली न्याय। ये प्रमा प्रमाण ज्यादातर किस लिए डिस्कस किया था? न्याय ने, राइट। और इंडियन लॉजिक किसके, कौन सा फिलोसफी का बेस है? न्याय का। इंडियन लॉजिक बेस क्या, कौन सा फिलोसफी है? यह है न्याय फिलोसफी। ओके, हम जाते कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी डिस्कस करते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया भी आप लोग को बोलते रहेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। नोइंग द मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एल्डर्स इज नोन एज व्हाट? वृद्ध व्यवहार। एल्डर मतलब क्या? वृद्ध नहीं होता है क्या? एल्डर मतलब वृद्ध, राइट। सो क्या होगा? वृद्ध व्यवहार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। व्हिच सिस्टम होल्ड्स दैट देयर इज अ समवाय रिलेशन बिटवीन द्रव्य एंड गुण? समवाय के बारे में किसने बोला था? गुण एंड इट्स
सब्सटेंस गुण क्वालिटी के बारे में, दैट इज डेफिनेटली वैशेषिक फिलोसफी, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following best describe the classical सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन के बारे में किस फॉलोइंग में अच्छा से ऑप्शंस में अच्छे से डिस्कस किया है? सांख्य में क्या बोला था? पुरुष एंड प्रकृति विवेक ज्ञान। पुरुष क्या था? सेल्फ। प्रकृति क्या था? मैटर। और सांख्य में क्या? पुरुष और मैटर और सेल्फ के बारे में ही बोला है, राइट। Moving to our next question, the correct sequence of evolution according to सांख्य क्या था? सांख्य में सेल्फ प्लस मैटर, ओके। सांख्य में क्या बोला था? पुरुष एंड प्रकृति, राइट, मिलके क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, राइट। और पहले क्या निकलते हैं? ये इवोल्यूशन में पहले क्या निकलते हैं वो पूछा है। पहले निकलता है महत। महत को क्या बोलता है? बुद्धि भी बोलता है, इंटेलिजेंट भी बोलता है, इंटेलेक्ट भी बोलता है। महत के बाद क्या निकलता है? मानस, सॉरी, ओके 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 ओके, लेट मी क्लियर, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। द आंसर महत। महत के बाद ये सी दिया है आंसर, लेकिन महत के बाद क्या होगा? महत के बाद अहंकार माना ज्ञान। यस, योर आंसर विल बी डी। ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है, सी वाला। महत होगा, उसके बाद क्या होगा? अहंकार। अहंकार को क्या बोला? ईगो, राइट। उसके बाद माइंड, ज्ञानेंद्रिय जो हम लोग का 5 सेंस है, उसके बाद कर्मेंद्रिय। क्लियर? ओके। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति इन सांख्य फिलोसफी इज व्हाट? अभी पुरुष और प्रकृति के बारे में अगर बोलो, पुरुष प्लस प्रकृति मिलके क्या होता है? इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन? वर्ल्ड का इवोल्यूशन होता है, ओके, इवोल्यूशन होता है। अभी इवोल्यूशन में पुरुष एंड प्रकृति, प्रकृति को क्या बोला है? मैटर, एंड पुरुष है सेल्फ, राइट। इवोल्यूशन किसका हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है वर्ल्ड का। वर्ल्ड किससे हुआ है? मैटर से, राइट। तो यहाँ पे पुरुष एक्टिव होगा, और जो कि ये मैटर है तो वो क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा। कॉन्शियस कैसे होगा? मैटर कभी कॉन्शियस होता है क्या? अनकॉन्शियस, राइट। और पुरुष सेल्फ क्या होगा? कॉन्शियस होगा, और क्या होगा? इनएक्टिव। वो इतना एक्टिव नहीं होगा। वो इन इवोल्यूशन प्रोसेस पुरुष इज ए एंजॉयर, वो एंजॉय करेगा। और प्रकृति होगा, प्रकृति या मैटर होगा एक्टिव इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। पुरुष इन सांख्य फिलोसफी इज व्हाट? कॉन्शियस एंड व्हाट? इनएक्टिव। वो एक्टिव नहीं होगा। क्यों एक्टिव नहीं होगा? क्योंकि वो क्या होगा? ही इज ए एंजॉयर। वॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? मैटर चाहिए, सेल्फ, राइट। तो और ये मैटर को किसके बेनिफिट के लिए होगा? सोल की, पुरुष की, सॉरी, सोल की, राइट। अभी क्लियर? ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following system is not true with regard to पतंजलि यज्ञ? कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी, पतंजलि योगा एडवोकेट्स मोनिज्म। मोनिज्म मतलब बिलीव इन वन गॉड। पतंजलि योगा क्योंकि सांख्य के साथ सिमिलर है, और सांख्य क्या बोला है? पुरुष एंड प्रकृति को, ये ड्यूअलिज्म को सपोर्ट किया है। तो वो पतंजलि इसलिए एडवोकेट मोनिज्म नहीं करता है, प्लुरलिज्म करता है। क्लियर? ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए जो ये क्वेश्चन लोग को कैसे पढ़ना है, आप एक क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका सभी याद आ जाएगा। देखिए अभी 13 का कौन सा नहीं है? ये है, बाकी सब सही है। मतलब ये भी, ये योगा का, ये आप नोट डाउन करके जाइए। समझाया?
जो नहीं है बोला है उसको तो आप जानिए क्यों नहीं है, और जानिए ये क्यों नहीं है, उसके बाद ये बाकी सब क्या होगा, योगा का आंसर होगा, कंसेप्ट होगा, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, ओके। With reference to Patanjali Yoga Darsana, select the correct sequence। अभी पतंजलि योगा ये जो क्वेश्चन है इंडियन एथिक्स में आएगा, लेकिन जो कि इंडियन एथिक्स, ओके इंडियन, ओके वेट इंडियन एथिक्स का आएगा है ये क्वेश्चन, जो कि हम योगा दर्शन के बारे में पढ़ रहे, तो देख लेते हैं अभी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस को आपको याद रख के जाना ही होगा, यम नियम आसना प्राणायाम एंड प्रत्याहार, क्लियर, ओके। कौन सा फिलोसफी ने कहा था द सेल्फ इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट्स, हु ऑल दिस, डेफिनेटली अर्ली बुद्धिज्म, क्लियर, ओके। क्योंकि बुद्धिज्म ने क्या नो सोल फॉर्मूला अप्लाई किया था, लोग अकॉर्डिंग टू देम अर्ली बुद्धिज्म देयर इज नो सोल, सोल इज एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट, ओके क्लियर, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the direct knowledge of the thoughts of others according to Jnana philosophy or Jaina philosophy, what मन जैन फिलोसफी में जाके जो प्लेलिस्ट में है जैन फिलोसफी के ऊपर भी मैंने क्लास किया है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जाके देखिए तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। According to Sarvaka philosophy, अनुमान cannot be pramana because अनुमान क्यों प्रमाण नहीं है? Because through अनुमान व्याप्ति cannot be established according to Sarvaka, right? व्याप्ति क्या है? Relation between what? Middle term and major term. Middle term क्या होगा? Smoke, और मेजर टर्म क्या होगा? फायर, और हील क्या होगा? हील पक्ष, इट मीन्स माइनर टर्म, राइट। अभी क्या बोला है? व्याप्ति क्या? स्मोक एंड फायर का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं? व्याप्ति। एंड अनुमान कैन नॉट एस्टैब्लिश द व्याप्ति अकॉर्डिंग टू सार्वज्ञ फिलोसफी, क्लियर, ओके। The main point on which the पूर्व मीमांसा, the उत्तर मीमांसा agrees, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा क्या क्या है? पूर्व मीमांसा क्या होगा? मीमांसा, और पूर्व मीमांसा को कौन सा बोला है? मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा को वेदांत। ये दोनों कौन सा बातों में एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं? वो क्या है? वेदस आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, दोनों ही इसको एक्सेप्ट किया है, क्लियर, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following, which among the following what is acceptable to Sankara? क्या बोला है? शंकर क्या था? शंकर ब्राह्मण को क्या बोला था? निर्गुण, ब्राह्मण cannot be described, right? ब्राह्मण is non-describable, right? According to Sankara. Our last questions. In the view of Sankara, the only pramana is that imparts knowledge of Brahmana is what? शंकर कौन सा फिलोसफी का है? वेदांत का, वेदांत का। और वेदांत किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेद के ऊपर। वेद बेसिकली क्या है? टेस्टिमनी, वर्ड है, ओके। मैं अच्छे से समझा देती हूँ। शंकर कौन सा फिलोसफी का है? वेदांत। वेदांत फिलोसफी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेद के साथ, राइट। वेद क्या है? दे आर बेसिकली व्हाट? वर्ड्स, और व्हाट? वर्ड्स ऑफ गॉड बोलते हैं, और क्या है? टेस्टिमनी, राइट। टेस्टी का मतलब वर्ड। सो शंकर, अकॉर्डिंग टू शंकर, प्रमाण कौन दे सकता है? ओनली प्रमाण और टेस्टिमनी, क्लियर। तो इसलिए ये टेस्टिमनी को सपोर्ट करते हैं, ओके ओके। वीडियो को खत्म होने से पहले आप लोग ने अगर इतना तक आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज मैं बहुत ही बहुत ही
हार्ड वर्क करती हूँ आप लोग को वीडियो देने के लिए, जो कि मैं भी बहुत बिजी हूँ अपना थीसिस को लेकर, पीएचडी को लेकर और दूसरा भी कामों के लेकर, पर्सनल इशू काम को लेकर। तो मैं चाहूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए, और खुद को भी हेल्प करिए कीजिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। और अगर आप 356 सीरीज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यूजीसी नेट फिलोसॉफी इंस्टा आईडी में जाके मुझे फॉलो कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट, एंड डीएम कीजिए अगर ये सीरीज आपको चाहिए। थैंक यू।